न्यूज की अपडेट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। दो बड़ी न्यूज के बारे में थोड़ा विस्तार से और तसल्ली से बात करते हैं आज। नॉर्मली कम समय में वो वीडियो कंप्लीट करते हैं, आज तसल्ली से बात करते हैं। पहला विषय है अरविंद केजरीवाल। मतलब अरविंद केजरीवाल ये न्यूज अपडेट से ज्यादा मैं आज उनकी जिंदगी के बारे में डिस्कस करूंगा। और दूसरा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग चल रही है। पहली बात और पहली चीज को थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से निकला हुआ एक व्यक्ति, पतला सा डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति, मनमोहन सिंह से लेके, शीला दीक्षित से लेके, सोनिया गांधी से लेके, राहुल गांधी से लेके, शरद पवार से लेके, कपिल सिब्बल से लेके, सुरेश कालवाड़ी से लेके दुनिया भर की लोगों के खिलाफ हर शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता था, चोर है राहुल गांधी, चोर है नीरज कुमार। उस समय पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली के, बहुत अच्छे राइटर हैं। उनकी एक किताब भी है शायद मेरे पास, खाकी फाइल्स करके, या वो लिया था कोई, दिया नहीं अब तो। खाकी फाइल्स करके किताब थी, जबरदस्त अफसर थे वो। निर्भया के समय पे आपने किसी ने देखी होगी, दिल्ली क्राइम्स करके एक सीरीज आती है, उसमें आसाम का रोल, वो उसमें नीरज कुमार की रोल जिसने किया, जबरदस्त एक्टिंग किया है वो। तो उनके खिलाफ, मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित के खिलाफ डेली बेसिस पे अपराध, ये लोग सब करप्ट हैं, हम इनके खिलाफ हैं, लोकपाल आना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन आना चाहिए। ऐसा कर करके अन्ना आंदोलन को सक्सेस पर पहुंचाता है एक व्यक्ति, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल सरनेम पहले बात तो बहुत ज्यादा चका, और ये मेरिटियस व्यक्ति है। ये क्लास 10 में हरियाणा का टॉपर था, क्लास 12 में, जैसे +2 कहते हैं, उसमें पूरी स्टेट की टॉपर था या नंबर 2 पे था। आईआईटी खड़गपुर जो नंबर 1 आईआईटी था, वहां पे पढ़ाई करता है और आईएएस की एग्जाम क्लियर करता है। इसकी रैंक होता है 23 या 24 ऐसा कुछ। नॉर्मली ये लोग आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, परंतु ये जानबूझ के सिलेक्ट करता है आईआरएस। बाद में लॉजिक देता है, सुनीता जो उनकी वाइफ है वो भी आईआरएस बन रहे थे इसलिए ये बना। परंतु इनको प्यार हुआ सुनीता के साथ जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे देहरादून में। फिर अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में एक और स्पेशल कारण है, मैं बताता हूं क्या है। अरविंद आईआरएस कोई दिल्ली में रहना नहीं चाहता, अरविंद दिल्ली से कभी ट्रांसफर नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ऑलवेज सर्व्ड विद इन द पेरीमीटर्स ऑफ दिल्ली, एनसीआर में। बहुत बढ़िया। अरविंद केजरीवाल एक समय में गांधी परिवार, शीला दीक्षित के बड़े क्लोज होते थे। फिर उन्हीं के खिलाफ बगावत करते हैं, आंदोलन करते हैं, और अन्ना जो है सिद्धे गांव रेली, शिरडी के पास एक गांव है, आज भी वहीं रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। उनको वहां से उठाकर लाए कि ये बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट करता है। मतलब ये एक प्रोटेस्ट, हाउ टू मेक के प्रोटेस्ट सक्सेसफुल, किताब लिख सकता है अरविंद। अरविंद ऐसे और भी किताबें लिखे हैं। अरविंद जो है बड़े आराम से पूरी भारत की लोगों को रैली कर लेते हैं कि वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी। और न्यूज चैनल में, अर्नब गोस्वामी की न्यूज चैनल में बैठकर ये बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूं मेरे लड़के का, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। वो भी आईटी में पढ़ रहा है वो लड़का आजकल। मतलब ये अपने आप में प्रश्न है। वो किसी कसम खा जाता है वो, और रो पड़ता है, मुझे तो मार रहे हैं, वो जो क्या है, मैं डायबिटीज है, मैं अभी इंडिया गेट में प्रोटेस्ट कर रहा हूं, आज मैं मर जाऊंगा, मर ही जाऊंगा। फिर बाद में जो भी होता है, 2014 की इलेक्शन होता है, तब तक 2013 में ये एक पार्टी बना लेते हैं जिनका नाम है आम आदमी पार्टी। उस पार्टी में कौन थे? कुमार विश्वासा। कोई दीवाना कहता है, यही बोल बोल के इलेक्शन में वो प्रचार करने लगते हैं। योगेंद्र यादव लेफ्ट की जबरदस्त लीडर, लेफ्ट की व्यक्ति, और कुमार विश्वास शुरू से राइट विंग के थे, राइट विंग। उसके बाद प्रशांत भूषण, बड़े वकील। आशुतोष एनडीटीवी चैनल में जो बोलता था, पता नहीं उसको कौन रखता था चैनल में, वो भी चला गया। उसके बाद बहुत सारे लोग, प्रोफेसर आनंद कुमार, कपिल मिश्रा,
आजकल बीजेपी का मंत्री है, सब थे उसके साथ। 2013 में इलेक्शन लड़ता है, बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, सबसे बड़ा पार्टी बनता है बीजेपी। ये फिर कहता है मैं शपथ लेता हूं मैं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। 2 दिन बाद यूटर्न कर जाता है, बोला हाँ कांग्रेस के साथ सरकार बनाऊंगा, कांग्रेस वालों को मंत्री नहीं बनाऊंगा। कांग्रेस वाले तब डेस्परेट थे, वो स्थिति ऐसी थी। बीजेपी को दूर रखने के लिए राहुल गांधी एग्री कर जाते हैं कि ठीक है सरकार चलाइए आप। ये फरवरी 14 तारीख को शपथ लेते हैं, वैलेंटाइंस डे में। इसकी एनिवर्सरी भी फरवरी 14 का। इतना फ्रॉड आदमी अपनी एनिवर्सरी भी ऐसे दिन रखा है जैसे पूरा विश्व पालन करे। सरकार सत्ता आ जाता है और वो सरकार चलता है 42 दिन। 42 दिन में ये तो कांग्रेस वाले मुझे कुछ करने नहीं दे रहे। तुझे कैसे करने देंगे भाई? तू जिनकी विरोध करके सरकार पार्टी बना लिया वो तुझे काम करने देंगे? इस्तीफा दे देता है, कर दे देना इस्तीफा। तब तक इसको लगता है, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि ये विश्व का लीडर बन सकता है। कहता है मैं लड़ूंगा किसके खिलाफ? शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ता है। ये पहले शीला दीक्षित को हराता है, दूसरे बार में वो शपथ ले लेता है मैं मोदी को हराऊंगा। मोदी को हराने बनारस में इलेक्शन लड़ना चले जाता है। अच्छा इलेक्शन लड़ता है, सच्चाई बात। ऐसे ही कुमार विश्वास, कोई दीवाना कहता है, वो लड़ने चले जाते हैं स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ। योगेंद्र यादव चले जाते हैं राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ लड़ने। सब अलग अलग जगह चले जाते हैं कि हम ना लोकसभा में लड़ेंगे। 4 सीट इनको मिलता है, वो भी पंजाब से। भगवंत मान नशेड़ी चीफ मिनिस्टर, वो जीत कर आता है, आजकल चीफ मिनिस्टर है। ऐसे नशेड़ी, गंजेड़ी, बदतमीज, कभी के नाम पे कलंक, इस तरीके की लोग इसके टीम में होते रहे। और 2015 में एक इलेक्शन होती है, 15 में होता, हाँ 15 में, 2015 की जनवरी में होती है। उस इलेक्शन में यह कहता है देश में नरेंद्र और राज्य में अरविंद, ऐसा कहकर एक इलेक्शन यहां लड़ता है। और क्योंकि उस समय सबको लग रहा था दिल्ली को कोई ठीक कर सकता है, तो अरविंद, लोगों को अंदर विश्वास जगाता है वो। मतलब इट इज नॉट ए इजी थिंग टू डू। लोग ये कहते हैं नहीं 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 फ्रॉड है, नहीं 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 फ्रॉड है। दुनिया में हर कोई ऐसा फ्रॉड बनना चाहेगा जिसमें मुख्यमंत्री बन जाए, बन कौन रहा है? अरविंद में था। इतना पतला सा आदमी, बेवकूफ की शक्ल का आदमी, लोगों को बेवकूफ बना गया पूरा दिल्ली में। कहा जी सुनिए जी, मैं जो है अरविंद बोल रहा हूं, मुझे वोट दीजिए। ऐसा बोल के दिल्ली के इतिहास का क्या, पूरा भारत के इतिहास का 67 सीट आउट ऑफ 70 सीट जीत जाता है। जीतते ही मोदी के खिलाफ, मोदी खराब है, मोदी मुझे मर्डर करना चाहता है, मोदी साइकोपाथ है, गाली गलौज पे उतर आता है, प्रोटेस्ट करने लगता है, बिल्कुल उसके खिलाफ पड़ जाता है मोदी और अमित शाह की। काम नहीं हो पाती दिल्ली में, रुक जाता है। फिर एक इलेक्शन जीतता है और एक एक्साइज पॉलिसी लेकर आता है। उसमें क्या है, हर गली में ठेका खोलने का कार्य करता है। दारू की रेट घट जाता है, परंतु किस कंपनी को दारू की कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसके बारे में ये बोल नहीं पाता। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, प्रोटेस्ट शुरू होता है, और ये अलोंग विथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह अरेस्ट होकर जेल पर चले जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। और कल जो हुआ है, रिसेंट बात पे आ जाता हूं, फिर मैं पूर्व में जाके बात करूंगा। कल जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो स्पेशल कोर्ट है, उस स्पेशल कोर्ट ने ये बात सबके सामने रखा है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं था। तो कौन इन्वॉल्व था? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार इनको बेल ना देने का क्या वजह रहा? क्यों नहीं इनको बेल मिली? इनको बेल जब मिली तो इलेक्शन में प्रचार करने के लिए बेल मिली, तभी कोई फायदा विशेष हुई नहीं। पंजाब में इनकी सरकार है, कपूरथला हाउस में अरविंद केजरीवाल बैठे रहते हैं, दिल्ली में सत्ता चली गई है, और ये लोग निर्दोष होते हुए भी इन लोगों को 6-6 महीना, 1-1 साल जेल में क्यों रहना पड़ा? ये भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल कैरियर जिस तरीके से बनाने का कार्य किया। आज पॉजिटिव में कौन है पता है? अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा हो रही है, वाहवाह हो रही है। आज इंटरनेशनल मीडिया में वाहवाह हो रहा है जी।
क्या कारण है इसका? क्योंकि सब कह रहे देखो इसको सजा डाल दिया। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की रीवर्थ हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का सरकार इसकी साथ दे रहा है। मुझे मालूम नहीं है, मुझे समझ नहीं है, परंतु 23 के 23 लोग निर्दोष रूप से फ्री हो जाना, ये बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देता है जी। कैसे निर्दोष साबित हो गए? कोई अपराध नहीं था तो लोगों को बेवकूफ बनाया क्या बीजेपी की सरकार ने? ईडी ने किस तरीके की चार्जशीट है आप सुन रहे हो? रबिश चार्जशीट। वो कोर्ट की जज बोल रहा है, हरविंदर सिंह पता नहीं क्या नाम उसका, बोल रहा है मैंने इससे बुरी चार्जशीट नहीं देखी। तो क्यों एडमिट क्यों किया केस को? व्हाई डिड यू एडमिट द केस? और अरविंद कल आते ही वो इमोशन, वो तो उसको तो पता ही है, उसको तरीका यही पता है। आखिर वो बहुत बुरा हो गया, देखिए मुझे तो मार रहा था, न्याय मिल गया न्याय। और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की लाइन बोलता है, सुनिएगा, आके बोलता है कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुआ, राहुल गांधी अरेस्ट हुआ, संजय सिंह अरेस्ट हुआ, क्या नाम उसका, मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुआ, सोनिया गांधी जी अरेस्ट हुई। मतलब उस स्टाइल में बोलता है ना ये। और यही तो चाहता है बीजेपी। सच बताएं तो बीजेपी चाहता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हो जाए लड़ाई। फायदा किसको? बीजेपी को। बॉर्डर स्टेट में इलेक्शन है पंजाब में अगले साल। पंजाब में बीजेपी का कुत्ता नहीं जी सकता और प्रधानमंत्री खुद लड़े खुद भी नहीं जी सकते। ये स्थिति सच्चाई है। ऐसे स्टेट हैं जहां बीजेपी का कुत्ता जीत जाएगा और वहां भारत के प्रधानमंत्री भी इलेक्शन लड़ जाते हैं, पंजाब में नहीं जीत सकते। तो ये जो एक थ्योरी बन रहा है कि ये जो है बीजेपी की और आम आदमी पार्टी के सेटलमेंट हो गया है कि तुम पंजाब संभालो, दूसरे राज्यों में नुकसान करो कांग्रेस की। ये मुझे चलता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि आते ही वो लाइन पकड़ा, आते ही लाइन पकड़ा। किसी ने नहीं उसको, वो सवाल जिसने पूछा था, सवाल उनका ये था कि सवाल सुनिए क्या है और जवाब सुनिए क्या है। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल सुनाई नहीं देती, मैंने वो आर्काइव निकाल के पढ़ा। उसमें वो बोलता है जो जर्नलिस्ट है कि सर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप भी तो कपिल सिब्बल के खिलाफ, सुरेश कलमाडी के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ अभियोग करते थे, परंतु वो लोग भी तो कभी कोर्ट में आपराधिक रूप से पकड़े नहीं गए, कभी नहीं पकड़े गए। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए था? इसके जवाब ये होना चाहिए था कि जी मुझे क्या मालूम, मैं तो, मेरे पास जो तथ्य था मैं उसी बेसिस पे इनको दोषी ठहराता था। बट वो नहीं बोला। वो बोला कि संजय सिंह अरेस्ट हुआ, राहुल गांधी अरेस्ट हुआ, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुआ, सोनिया गांधी जी अरेस्ट हुई, हाँ वो क्या नाम उसका, सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुआ, प्रियंका गांधी अरेस्ट हुई, रॉबर्ट वाड्रा अरेस्ट हुआ। सवाल सुनिए और जवाब सुनिए, तरीका वही है। एनीवे वो फ्री हो गए हैं, पंजाब लड़ेंगे। और वो कल अरविंद बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज इलेक्शन करा दीजिए मोदी जी, आप 10 सीट जीत जाओगे तो बात करना। चैलेंज बहुत अच्छा है, परंतु देश रूल ऑफ लॉ से चलता है। 5 साल में इलेक्शन होता है, हर 2 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे। और तुम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हो ना अरविंद, वो कॉन्स्टिट्यूशन यहां चलेगा नहीं। मुझे पता है तुम्हारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुमने एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट बना रखी है। मजाक नहीं है। इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए 300 विद्वान व्यक्ति बैठे थे। तुम्हारे तरह लोगों की आवश्यकता नहीं है। तुम आईएएस हो, तुम इलेक्शन लड़कर ड्यूली इलेक्टेड मुख्यमंत्री भी थे, परंतु तुमसे ज्यादा बकचोद आदमी दुनिया में नहीं है। तुम जो बैठ के बकचोदी करते हो ना, उससे बेहतर तुम काम करे होते, इलेक्शन नहीं हारे होते। इलेक्शंस इस बात पे हारा और जीता नहीं जाता कि जेल कौन जाके आया है। सबसे ज्यादा जेल में इस देश में कोई रह के आया था तो वो जवाहरलाल नेहरू था। सबसे ज्यादा इस देश में कोई जेल में रह के आया था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी था। विश्व में कोई सबसे ज्यादा दिन जेल में रहकर नेता बनाए तो वो नेल्सन मंडेला था, प्रेसिडेंट बना था। वो जेल में रहना पॉलिटिकल आदमी के लिए तो संजीवनी है। मुझे जेल में डाल दे अरविंद केजरीवाल, मैं नेता बन जाऊंगा और तू कहां इलेक्शन लड़ना है, तुझे हरा दूंगा। ये क्या बात है? तो अब ये सवाल उन पर उठता चला जाएगा, परंतु अरविंद अभी बहुत मसाले देने वाले हैं सारे न्यूज चैनल्स को, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा। अब उनके कुछ चैनल तो हैं जो उनको पक्षधर हैं, वो लोग बैठ के बातें करते रहेंगे। अरविंद जी बताइए क्या होगा,
मोदी जी के बारे में बताइए 2-4 लाइन, वो तो उंगली करने में एक्सपर्ट है। एनीवे, दूसरा जो न्यूज पर डिस्कस करना मैं चाह रहा था वो हिस्टोरिकल कंसेप्ट, ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी अभी जो हुआ है उस पर बात करता हूं। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने ये कहा कि अफगानिस्तान की सरजमी से टेररिस्ट लोगों को प्रोत्साहित कर कर पाकिस्तान के खिलाफ लगाई जा रही है। उनकी डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है, मैं बस धुरंधर वाला गाना लगा दे तो मजा आ जाएगा। तो अफगानिस्तान के काबुल के ऊपर बमबारी करी, और ये तालिबान तो आप जानते ही हो, वो रात को पागल हो गए, उन्होंने कराची बराची में बमबारी कर दिया। अभी लड़ाई चल रही है, बलूचिस्तान वाले इनकी आर्मी की ट्रक देखते ही पलटा दे रहे हैं। और भारत तो क्लियर है अपनी पॉलिसी में, हमारे यहां करोगे सिंधु 2.0 कर देंगे फटाफट। जो कहते थे ना, वी विल कट इंडिया इनटू 1000 कट्स, इंडिया विल ब्लीड बाय 1000 कट्स। अजित डोभाल एंड बीजेपी गवर्नमेंट इज शोइंग देम व्हाट 1000 कट्स मीन। अभी जंग हो रही है, अभी थोड़ी देर में यूएई आ जाएगा। यूएई एक्चुअली दोनों की दोस्त है, ये शांति कर लो, थोड़ा लेटर लिख दो, हम ना सीज फायर कर रहे हैं। अभी 2-4 महीने पहले सीज फायर हुआ था, फिर लड़ गए ये। और वो क्या नाम उसका जो भी है, वो 4 स्टार 5 स्टार जनरल है। जंग तो इन लोगों ने जिंदगी में कोई जीती नहीं, पता नहीं इतनी स्टार कहां से लगाते हैं। इनकी आर्मी, द पाकिस्तान आर्मी इज द बिगेस्ट जोक। उनकी जो इंटेलिजेंस विंग है आईएसआई, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं। देखो वो मानना पड़ेगा, वो भारत में ही आके करते हैं। इतनी गरीब होते हुए भी आप इंटेलिजेंस का इतना काम कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया है। आप भी अपना एक फिल्म बनाओ, भिखारी इंदर, ये बनाते हैं धुरंधर, तुम भिखारी इंदर बनाओ, और तो उसमें दिखा हुआ आईएसआई कैसे काम करता है। जैसा भी काम कर रहा है, देखो अफगानिस्तान को लोगों का मरने से फर्क पड़ता नहीं है। पिछले 40 वर्ष से वो मर रहे हैं, उनका तो मरने का शौक है उनको। तालिबान जो है छोड़ेगा है नहीं, तुम बमबारी करोगे तो वो बमबारी इंसान भेज देंगे बम लगा के। और क्या पता इमरान खान को बचा ले। और मैंने सुना उसकी विजन खराब हो गया है। इमरान खान को वजीर आजम काबुल से अपने आप को घोषित कर दे कि वजीर आजम है, पता नहीं कुछ। पाकिस्तान इज नॉट ए कंट्री, इट्स ए जोक, इट्स ए सर्कस, सो एनीथिंग कुड हैपन। स्टेबिलिटी आ सकती थी अफगानिस्तान के साथ में। देखो कोई समझदार व्यक्ति जिम्मेदारी में होता है, मुझे लगता है ये लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं ना, समझदारी किताबों से आती है। किताब, ये वाली किताब पढ़ना चाहिए। ये जो है, ये किताब मैं पढ़ रहा था, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं पढ़ रहा था तब भी। ये किताब पढ़ना चाहिए, द इनसाइडर करके, इससे पढ़ो, उससे तुम्हें समझ आएगा कि कभी कभी जंग बिना लड़े भी जीता जाता है। हर जंग को लड़कर जीतना जरूरी नहीं है। अरे अफगानिस्तान से लड़ोगे, कल भारत भूटान से लड़ जाए, कौन हंसेंगे सबका कैसी बात है। क्लास 1 का बच्चा, देखो ये दोनों अभी अपने पंजे लड़ा रहे हैं। अब वही वाली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग है, वो ऐसी जंग हो रही है, कोई फायदा थोड़ी है इस जंग में, कौन जीतता है इस तरीके की जंग। ये 2 चीज है, अब अरविंद केजरीवाल वर्सेस बीजेपी का ईडी, और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का जंग। दोनों की कोई अर्थ नहीं, दोनों जोक है। और मैंने बताया था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जोक है, कल दिखा दिया जोक। मैंने बोला था पहला मैच जो बारिश के कारण कैंसिल हुई, मैंने बोला था दोनों सुअर लड़ रहे हैं। बताओ यार, अब 14 ओवर में 123 मारे हो और 50 ओवर में 159, बेहतरीन है। और कल संडे को बहुत बढ़िया मैचेस आएगी। और आप वीकेंड्स में किताबें पढ़ रहे होंगे, आप लोग वीकेंड्स में बहुत सारे अच्छे मूवीज देख रहे होंगे। मैं तो यही करता हूँ, आजकल ज़्यादा टीवी शोज देखने की मिलता नहीं है, परंतु कोहरा 2 आया है नेटफ्लिक्स पे, वो आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। मैं अभी कंप्लीट किया उसको। कोहरा 1 बहुत अच्छा था इस तरीके से, इसमें भी डायरेक्शन, राइटिंग, हो बहुत प्लेजेंट राइटिंग है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। मैं तो डाल दूंगा, तो ये आप देखिए, कोहरा देखिए, कोहरा 2 आया है, वो देखिए। और एक शायद इंटरव्यू आया है, 2-2.5 घंटे की एक इंटरव्यू निर्जा चौधरी जी की, जिनने हाउ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वर्क, वो ललन टॉप को दिया है उन्होंने। 2-3 घंटे की इंटरव्यू है, वो देखिए आप। किताब भी बहुत अच्छा है। और मैं कुछ बुक्स की रिव्यू भी किया था। मैं चाहता हूँ कि आप किताबें पढ़ें, और संडे सैटरडे को किताब पढ़ना और टीवी सीरीज देखकर बिताएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, फिर मिलेंगे